जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। पिछले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री से उसके सूत्र सवाल देखे हुए थे। आइए इस पार्ट में भी ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, उससे कुछ सवाल देखते हैं और उसका कंसेप्ट समझते हैं। इस चित्र को सही से देखिए। इस चित्र में क्या बताया गया है? ये कोई किला है, ये कहीं क्या है, किला है या मीनार है, कुछ भी है। ये एक आदमी है, कोई मनुष्य है, इस किला के शीर्ष को यहाँ से देख रहे हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा जो वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं ऊपर है। यानी कि हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने मूड़ी को ऊपर उठाएंगे। क्या करेंगे, अगर ऊपर की चीज देखना है तो क्या थोड़ा मुंडी को ऊपर उठाएंगे, सर को ऊपर उठाएंगे, तभी हमारा वस्तु दिख पाएगा। तो हम अगर जो क्या है, क्षैतिज रेखा से अगर वस्तु ऊपर हो तो क्या है, क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, क्या तो वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो कौन कौन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण बनेगा। ये मीनार है, ये क्षैतिज रेखा अगर है तो दृष्टिकोण कहाँ से बन रही है, यहाँ से दृष्टि हम देखेंगे। यहाँ से अगर देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से दृष्टि रेखा है, ये कौन कौन बनेगा, यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। और अगर हम वस्तु यहाँ पे है, मतलब हम या मनुष्य यहाँ पे हवाई जहाज में बैठा हुआ मनुष्य है और वस्तु इधर है, नीचे में है, तो क्षैतिज तल से क्या है, नीचे है वस्तु। मान चलिए इसका क्षैतिज रेखा ये हुआ, तो वस्तु यहाँ पे दिख रहा है, दृष्टि रेखा ये है, यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ये क्या है, वस्तु अगर क्षैतिज तल से नीचे हो तो अवनमन कोण बनेगा। कोई दिक्कत इसमें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण मतलब उन्नयन कोण हम मुंडी वस्तु देखने के लिए मुंडी उठा रहे हैं, अवनमन मुंडी झुका रहे हैं। यानी मुंडी झुका रहे हैं मतलब वस्तु क्षैतिज तल से नीचे है, और मुंडी उठा रहे हैं मतलब वस्तु क्या है, क्षैतिज तल से ऊपर है। चलिए इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए हमारा सवाल क्या दिया है, चित्र में एक सवाल क्या है, चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज है, दिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज, जिसमें बीसी क्षैतिज है। बीसी क्या है, क्षैतिज है, क्षैतिज, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक कोण बी बराबर 90, कोण बी 90 डिग्री है। ए बी 8 मीटर है। बीसीए कोण बीसीए बीसीए कितना लगे, 30 डिग्री है। तो निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर लिखिए। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसका क्या कहते हैं आंसर बताइए। सी पर ए का उन्नयन कोण, सी पर ए का उन्नयन, ये हमारा सी बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ए पर वस्तु मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो सी से ए के लिए उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब क्या, मुंडी ऊपर उठाएंगे। ये वस्तु को उठा रहा है देखने के लिए, कितना डिग्री पर उठा रहे हैं, 30 डिग्री पर। तो क्या लिखेंगे, कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री। ए पर सी का अवनमन कोण, अब देखिए ए पर सी का अवनमन कोण, तो वस्तु यहां रहेगा, वस्तु यहां रहेगा, देखने वाला यहां पे है, यहां से देखेगा, यहां से अगर वस्तु को देख रहा है, यहां से वस्तु को देख रहा है, तो इसका क्षैतिज तल किधर जाएगा, क्षैतिज रेखा इधर जाएगा। इसको बढ़ाते हैं, वस्तु यहाँ पे है, देखने वाला यहाँ पे है। अवनमन कोण कैसे बनेगा, अवनमन कोण मतलब मुंडी नीचे करेंगे, तो मुंडी यहाँ से नीचे करेंगे, यहाँ पे कोण बनेगा इसका अवनमन कोण। यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनेगा, तो मान के चलो अगर इस रेखा को बढ़ाते, इस रेखा को इधर बढ़ाते हैं, ये हमारा क्या एक समांतर रेखा है,
और हम समांतर रेखा में क्या पढ़े, इस रेखा में बढ़ाते हैं तो ये रेखा देखें इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करने का क्या कारण हुआ, तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, पढ़े हुए हैं जाने तो ये कोण डायरेक्ट ले लीजिए, ये कोण बराबर ये कोण, एकांतर कोण होता है कि नहीं, कोण बी सी ए बराबर कोण सी ए डी, कौन सा कोण, एकांतर कोण। कितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे, तो 30 डिग्री का एक कोण बनेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बी से सी की दूरी मीटर में, बी से सी है मतलब ये क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है, हमको ये दिया है दूरी, ये ठेका दिया है। मान लीजिए हम tan 30 का मान ज्ञात करते हैं, tan 30 हमको तो ये ना चाहिए, तो tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, हमको लंब दिया है आधार ज्ञात करना है, तो 8 दिया है लंब, 8 मीटर बटे आधार क्या है BC। tan 30 का मान करते कितना होता है, 1/√3 बराबर 8/BC, तो BC और यहाँ से क्या आएगा 8√3 मीटर, तो B से C की दूरी क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। AC का मान मीटर में ज्ञात कीजिए। अब AC का मान ज्ञात कीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये दूरी हमसे पूछ रहा है। एक तरीका तो हमारा ये रहेगा, जो हम अगर दो भुजा दिया है, ये 8 मीटर, ये 8√3 हुआ, तो यहाँ से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, AC बराबर √8² यानी लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर 8√3 का होल स्क्वायर। दूसरा विधि किससे निकाल सकते हैं, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्व से, sin 30 का मान दिया ही है तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इससे भी ज्ञात कर लीजिए, 8 64 जोड़ 8 64 और 3, 64 को 3 से गुना कीजिए, 4 के हासिल 1, 6 के 192, 4 2 6, 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 256, कितना आएगा, कितना का ये 256 है अपनी वर्ग, तो 16 का है ना, तो 16 मीटर, इसका दूरी कितना हो जाएगा 16 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उस विधि से निकालते हैं साइन विधि से, तो लिखते हैं यहाँ पे sin 30 बराबर क्या, लंब बटे कर्व यानी 8/AC, sin 30 का मान बैठा दीजिए, कितना होगा sin 30 का मान 1/2 बराबर 8/AC, तो AC और क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर। कोई दिक्कत, हमारा प्रश्न क्या है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस प्रकार के सवाल क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, और चित्र बना अगर सही से लिए तो आधा सवाल समझिए वहीं पे बन गया है। तो क्या बोल रहा है, एक मीनार के आधार से, चलिए मीनार मान लीजिए हमारा क्या है मीनार है, उसके आधार से 30 मीटर की दूरी, उसका आधार यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा मान लीजिए ABC, इस मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी, कितना मीटर की 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, यानी मीनार के जो आधार है इसकी भूमि से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि से मीनार की चोटी का उन्नयन, मीनार की चोटी का उन्नयन यानी यहाँ से यहाँ देखने के लिए उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा, कितना डिग्री कोण बना रहा है, और पड़ रहा है 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात, ये हमारा ऊंचाई हुआ मीनार की, इसको ज्ञात करने क्या हमारा लंब हुआ ये आधार हुआ, और लंब बटे आधार, हम लंब और आधार हमको दिया है, लंब ज्ञात करना है और उन्नयन कोण दिया है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे, तो tan थीटा याद करेंगे, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, और हम क्या जाने हुए हैं, तो tan 30 का मान बैठाएंगे, tan 30 बराबर लंब क्या है हमारा AB बटे आधार क्या है 30 मीटर, तो tan 30 का मान क्या हो जाता है हमारा 1/√3 बराबर AB बटे 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हो जाएगा √3 AB बराबर कितना 30, AB बराबर 30/√3, चलिए इसको परमेकरण कर लेते हैं, पुण्य √3
बटे √3। यानी कि यहाँ पे हम भागा दे सकते थे, हमको आसान होगा, यहाँ पे हम परिमेयकरण कर भागा दे रहे हैं तो हो जाएगा कितना 30√3 बटे 3, 3 दहें 30, यानी कि 10√3। अब भी चाहते हैं इसको हम जो और दशमलव में मान याद करें तो लिख दीजिए 10 गुने √3 का मान क्या 0.732, और इसको इतना से गुना करें तो कितना होगा 17.32 मीटर। यह हमारा दूरी कितना होगा 17.32 मीटर। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये क्या प्रश्न है हमारा, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालिए। जैसे हमको लगा सवाल बहुत भारी है ना, लेकिन क्या बताया, जो अगर चित्र बना लेंगे तो सवाल हमारा हल्का हो जाता है। चलिए एक नदी बना लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई निकालिए, तो नदी की चौड़ाई निकालना। ये नदी की चौड़ाई क्या है सुबह, हमसे क्या पूछ रहा है, नदी और पुल के बीच में जो है 30 डिग्री का कोण बना है, यानी 30 डिग्री का कोण अगर बन रहा है तो पुल ऐसे हो जाएगा। ये हमारा पुल हो गया ना, कितना डिग्री कोण बना है 30 डिग्री कोण बना रहा है। नदी और पुल के अनुदिश कितना दूरी है 325 मीटर। देखिए हमारा ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, समकोण त्रिभुज ये अगर सीधे है तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पे आइए, हम लंब हम उससे पूछ रहा है और हमको कर्ण दिया है, इसके कौन सा लंब कर्ण तो किसमें होता है sin थीटा में, तो sin 30 लिखिए, sin 30 बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब कितना है x बटे 325 मीटर। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर x बटे 325 मीटर। x बराबर 300 यानी 2x बराबर 325 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा 325/2 हो जाएगा, यानी 325 में कितना हो जाएगा 162.5 मीटर। तो ये हमारे कहने का मतलब है एक्स चौड़ाई जो हुआ कितना हो गया 162.5 मीटर। देखिए सवाल देखने में कितना बार बना, हमारा सोल्यूशन कितना में हो गया, बहुत ही कम दूरी में। इसी प्रकार कहते हैं, इसलिए जो हम अगर चित्र बना लेते हैं तो हमारा सवाल आधा बन जाता है। इसी प्रकार अब हम कुछ कठिन सवाल कल देखेंगे अगले पार्ट में, उसके बाद हम ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। आपको बिहार बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। जो बच्चे 10th के हैं प्रयास कीजिए अपने दोस्तों में इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का उससे कुछ हेल्प हो सके।